डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, आपकी शिकायत क्या है? आपके साथ क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, उसका ज़रा संपूर्ण विवरण दीजिए। नमस्कार। मैं आज प्रेस में एक विशेष जानकारी देने आया हूँ। मेरा नाम, सबसे प्रथम मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर वासुदेव शर्मा, पत्रकार, महितपुर। मेरे स्वामित्व आधिपत्य का मकान महितपुर में मकान नंबर 110 यशवंत मार्ग महितपुर में स्थित है। मेरे स्वामित्व व प्रत्यक्ष आधिपत्य के मकान में मैं परिवार सहित निवास करता हूँ और मेरे स्वामित्व प्रत्यक्ष आधिपत्य के मकान नंबर 110 यशवंत मार्ग महितपुर में परिवार सहित निवास करता हूं। और मेरे स्वामित्व आधिपत्य के मकान के अंदर बाड़े में हमारे पूर्वजों का समाधि स्थल बना हुआ है, जिस पर 5-7 पूर्वजों की चरण पादुका स्थापित है। और चरण पादुकाओं के पास में ही एक भगवान की प्रतिमाओं का रखने का स्थान स्थापित है, जो पूर्वजों द्वारा प्रतिमाओं को, आराध्य देवों की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया था। उन प्रतिमाओं को 30 से 35 लोगों ने मेरे पश्चिम मुखी मकान की दक्षिण दिशा की दीवार को तोड़ करके और मैं रिवाल्वर तलवार के लेकर के अंदर घुसे और समाधि स्थल पर जूतों से चढ़ गए। मेरे समाधि स्थल का अपमानित व अपवित्र किया और मेरी भावनाएं आहत हुई इससे। और उन्होंने वहाँ की जो समस्त जो मूर्तियाँ स्थापित थी, समस्त मूर्तियों को चोरी करके ले गए और उन्हें ध्वंस पड़ दी कि हम अगर चोरी की घटना किसी को जानकारी दी तो जान से ख़त्म कर देंगे। उसी बीच मेरी पुत्री आई तो मेरी पुत्री ने देखा और कहा कि ये क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। तो बोले कि चोरी की घटना की जानकारी किसी को दी, जान से ख़त्म कर देंगे पूरे परिवार को। और इस प्रकार से हमने ध्वंस पड़ दी और समस्त मूर्तियाँ चोरी करके वहाँ से अलग मतलब नौटंकी करते हुए, कुछ और भी नाटक नौटंकी की और नौटंकी करते हुए, हंगामा करते हुए और उपद्रव मचाते हुए और आगामी धमकी भी के जो समाधि पर जो है चरण पादुकाएँ स्थापित है तुम्हारे पूरा, वो भी उखाड़ करके फेंक देंगे। आगामी दिनों में हम ऐसा भी काम करेंगे। और इस प्रकार से ध्वंस देते वहाँ से समस्त मूर्तियाँ चोरी कर लूट करके ले गए और वहाँ से निकल गए। उसके संबंध में थाना महितपुर में रिपोर्ट करने गया तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तो मैंने कहा मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी, तो फिर मैंने एसपी को दूसरे दिन 31/3/2023 को जो घटना हुई थी इसकी रिपोर्ट महितपुर थाने के द्वारा मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तो मैंने दूसरे दिन 1/4/2023 को एसपी को लिखित सूचना द्वारा अभिभाषक के दी गई और उसकी प्राप्ति मेरे पास मौजूद है। और उसके बाद मेरी पुत्री ने थाने जा कर के रिपोर्ट लिखे, उसको भी धोंस दी थी कि जान से ख़त्म कर देंगे। उसने रोकने का प्रयास करा तो रुके नहीं और तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी। तो उन्होंने जाके रिपोर्ट डाली कि मेरे घर में चोरी हो गई, ये दीवार तोड़ के घुसे लोग और ये जो लोग दिख रहे हैं। उनने फिर उसका वीडियो भी बनाया, तो वो वीडियो भी दिखाया थाने में। तो उन्होंने जो हम ठीक है देख लेंगे हम, तो फिर भी एफआईआर चोरी की दर्ज नहीं की। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप आवेदन दे दो, हम जाँच करेंगे। तो फिर उन्होंने पुत्री ने आवेदन लिखा और दिए और आवेदन लिख रहे थे। बोला कि इनको आप जानते हो, वीडियो में जो दिख रहे हैं लोग जानते हो आप, तो कि मैं नाम नहीं जानती, इनको चेहरे से जानती हो, वीडियो में दिख रहे हैं, आप इनको पकड़ो, करो कार्रवाई। तो उन्होंने कहा ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, आप हमको वीडियो देख लिया हमने, सब करेंगे, आप लिख दो अज्ञात इसमें आवेदन में, कि अज्ञात लिखो, हम जाँच करना हमारे काम है। तो उन्होंने आवेदन ले लिया और उसके बाद प्राप्ति नहीं दी। तो फिर पुत्र ने बोला कि इसमें प्राप्ति दी, मतलब प्राप्ति आपकी नहीं मिलती, तो प्राप्ति नहीं देगा, ठीक है मैं आप मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हो तो मैं सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत करूँगी। और उन्होंने शिकायत की, उसने सीएम हेल्पलाइन पे कि चोरी के एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है पुलिस, इसलिए उन्होंने शिकायत की सीएम हेल्पलाइन पे, जिसका शिकायत क्रमांक 218471, उसका शिकायत क्रमांक 21611713 है। उन्होंने 21611713 शिकायत क्रमांक है, ये शिकायत की। उस शिकायत के बावजूद भी आज दिनांक तक पुलिस के द्वारा चोरी की एफआईआर दर्ज आज दिनांक तक नहीं की है। इतना बड़ा हादसा हो गया है, उसके बाद भी आज दिनांक तक चोरी की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। और L1, L2 और L3 की जांच ने भी किसी प्रकार का जो सही उचित निर्णय नहीं किया है। और उन्हें झूठा निराकरण 107/16 की कार्रवाई का झूठा निराकरण का है। मेरी गुड़िया, मेरी बालिका, बालक और मेरी पत्नी और मेरे खिलाफ 116(3) की कार्रवाई, झूठी फर्जी कार्रवाई कर दी, जबकि चोरी का अपराध और लूट का अपराध, 25 आर्म एक्ट का अपराध आदि अन्य अपराध, जान से मारने की, धौंस देने का अपराध कायम करना था, उल्टे फर्जी कार्रवाई कर दी सामने वाले से मिल करके। इस प्रकार से झूठी कार्रवाई की। और उसका L3 के निराकरण को भी उच्च अधिकारियों को, जब मेरी पुत्री द्वारा आईजी को भी शिकायत की गई,
16/5/2023 को आईजी को शिकायत की। आईजी ने एसपी को लिखा जांच करने के लिए कि चोरी की जांच, घटना की जांच करे। तो एसपी ने एसडीओपी महिदपुर को चोरी की घटना की जांच के लिए लिखा, लेकिन आज तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है और न ही चोरी का अपराध, लूट का अपराध, कोई अपराध दर्ज नहीं किया है, जबकि खुलेआम रिवाल्वर और तलवार दिख रही है। और मैं उसके वीडियो के फोटो साक्ष्य भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और मेरी पुत्री द्वारा जो आवेदन दिया गया था उसका ये प्रमाण है। उन्होंने पीछे लिख दिया कि फर्जी, मतलब यह कि संपत्ति विवाद बताया झूठा, जबकि उन 5 लोगों को जिनका आरोपी बनाया है हमने 116(3) का सामने वाले पक्ष को, तो वो उनसे किसी प्रकार का कोई कब्जे का विवाद नहीं है, न संपत्ति का विवाद है। उनके वो झूठा हमने कार्रवाई की है और जबकि ये अपराध से बचाया उनको। और ये मेरी पुत्री द्वारा सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई, जिसका क्रमांक 21611713 है। इसका भी निराकरण नहीं किया गया है और फर्जी तरीके से सीएम हेल्पलाइन को भी बंद कर दिया गया है। ये मेरे द्वारा जो एसपी को आवेदन दिया था, यह आवेदन एसपी को 1/4/2023 को दिया। महिदपुर थाने में मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। यह साक्ष्य प्रस्तुत है। पुनः दूसरे दिन 30 से 35 लोग पूरे घर को घेर करके आपने चोरी की रिपोर्ट दे दी, जान से खत्म कर दिया पूरे परिवार को। तो इस प्रकार से उन्होंने दूसरे दिन भी आकर के धमकी दी। पुत्री द्वारा 100 नंबर डायल कर पुलिस बुला करके पुलिस को सूचना दी कि साहब ये इस प्रकार कर दो, आप थाने आइए, थाने में रिपोर्ट करिए। फिर थाने में मेरी पत्नी और पुत्री गई, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई तो वो तो भी रिपोर्ट नहीं लिखी और सिर्फ आवेदन दिया। और आज तो कोई कार्रवाई नहीं। ये पूर्व में जो स्थापित थी मेरे पूर्वजों समाधि स्थल पर, ये शायद में प्रतिमाएं, चरण पादुका दिख रही 5-7 जोड़, और ये पूर्वजों की मूर्तियाँ हैं 25 से 30 मूर्तियाँ। ये सारी समस्त मूर्तियाँ चुरा कर दीवार तोड़ कर ले गए। और ये दीवार तोड़ने की घटना के फोटो, वीडियो के फोटोग्राफ्स है। ये जो साइड में दिख रही है दीवार तोड़ने के फोटोग्राफ्स है। और ये लोग घुस रहे हैं, निकल रहे हैं, और यह स्पष्ट दिख रहा है। इसमें इतने लोग 30 से 40 लोग दिख रहे हैं, जिसमें इनके महिला और पुरुष भी थे। ये सब दिख रहे हैं। समस्त के फोटो देखिए आप। ये वीडियो का प्रमाण 31/3/2023 की चोरी लूट की घटना के फोटो वीडियोग्राफ से ये मेरी संपत्ति में घुस रहे हैं। इसके ठीक सामने कुंजरे की मस्जिद, पीला जो दिख रहा है, पीला दरवाजा दिख रहा है सामने, ये कुंजरे की मस्जिद है। इस मस्जिद के सामने ठीक मेरे प्लाट पर घुस करके, दीवार तोड़ कर अंदर घुस कर चोरी लूट की घटना अंजाम दिया है। इतने सारे द्वारा इतना बड़ा कांड कर दिया, उसके बाद भी आज तक पुलिस ने चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं की, लूट की एफआईआर दर्ज नहीं। मेरे परिवार को पुलिस के द्वारा सीएम हेल्पलाइन उठाने के लिए धमकी दी जा रही है। मेरी पुत्री द्वारा आईजी को भी शिकायत की गई थी 16/5/2021 को। यह भी प्रमाण आपके समक्ष प्राप्ति से प्रस्तुत है। और मेरे द्वारा कलेक्टर को 18/4/2023 को शिकायत की गई थी, ये कार्रवाई नहीं होने पर। यह प्रमाण मौजूद है। उसके बाद मेरे द्वारा कलेक्टर जन सुनवाई 25/4/2023 को भी आवेदन दिया गया था चोरी और लूट की घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज। आज दिन तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। मेरे द्वारा सीएम हेल्पलाइन डायरेक्टर को भी आवेदन दिया था कि घटना के समक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण है, आपका जांच प्रतिवेदन सही नहीं है। ये वीडियो, घटना के वीडियो के 5 फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किए सीएम हेल्पलाइन डायरेक्टर को, फिर भी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और फिर मैंने पुत्री द्वारा अनिता शर्मा के द्वारा जो सीएम हेल्पलाइन की गई थी, उसमें भी उन्होंने 31/5/2003 को उच्च अधिकारी द्वारा 116(3) की कार्रवाई को अमान्य कर दिया। उसके बावजूद भी 116 मतलब चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। और L3 के जांच से भी हम संतुष्ट नहीं है। उसके बाद L3 की जांच से संतुष्ट नहीं थे, इसके संबंध में भी मेरे द्वारा सीएम हेल्पलाइन अधिकारी मध्य प्रदेश को भी सूचित किया कि मैं L3 की जांच से संतुष्ट नहीं हूँ। कलेक्टर हेल्पलाइन से फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था कि आप संतुष्ट हैं, मैं क्या असंतुष्ट हूँ कि हम L4 पर पहुँचा रहे, फिर भी L4 पर नहीं पहुँचा है। मुझे आज तक सामाजिक न्याय नहीं मिला। कलेक्टर को फिर मैंने जन सुनवाई में एक आवेदन 20/1/2026 को दिया। यह आवेदन 20/1/2026 को दिया। इसमें कलेक्टर ने शिकायत तो दर्ज कर ली और उन्होंने जो है कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक दिनांक तो कोई भी चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। अतः श्रीमान, मुझे आज तक सामाजिक न्याय नहीं मिला है। मेरी शिकायत के संबंध में चोरी का मुकदमा, लूट का मुकदमा, 25 आर्म एक्ट का मुकदमा और जान से मारने की धमकी मुकदमा कायम होना चाहिए, जो आज दिन तक नहीं हुआ। 3 साल हो गए, पिछले 3 साल से ये स्थिति है। अच्छा, हमारी हेल्प की जाए और न्याय किया जाए। मैं प्रेस को जानकारी दी, मैं फोटोग्राफ प्रस्तुत किए समस्त प्रमाण के, आप इनसे जानकारी। पत्रकार डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने उनके साथ जो अन्याय हुआ उसकी सारा विवरण दिया, साक्ष्य भी दिए। पुलिस कप्तान से हमारा विशेष अनुरोध है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए
उनकी जो शिकायत है कि उनके मकान में चोरी हुई है उस पर कार्रवाई की जाना चाहिए। आपको क्या चाहिए, आप कहें ना पुलिस कप्तान साहब, तो ये सारे सब प्रमाण के साथ आपको फिर से प्रस्तुत कर सकते हैं। बस आपको, हम तो एक ही बात चाहते हैं कि सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्षता से जांच होना चाहिए। आप महिदपुर पुलिस की भी जांच कीजिए और हो सकता है ना तो एसपी स्क्वाड से जांच करवा लीजिए कि मामला क्या है। हमें पूरा विश्वास है कि पत्रकार डॉक्टर वासुदेव शर्मा को सामाजिक न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पुत्र पुत्री के और पत्नी के भी उन्होंने जो है कोरे कागज में हस्ताक्षर करवा ली, पुलिस ने कुछ भी अपनी मर्जी से लिखकर अवैध कार्रवाई कर दी। अब कमेंट के बाद कुछ भी नहीं हो गया वो, ठीक है ना।